बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो व्यूअर्स, आज हम आपको अगर जैसे किसी की शर्ट फिटिंग की हो जाती है, आपकी शर्ट अगर फिटिंग की है, आपने न्यू सूट लिया है और ये चाक की साइड से फिटिंग की हो जाती है, तो वो हम बताएंगे कि आप किस तरह से एक खूबसूरत सा स्टाइल देकर इस शर्ट को चाक के पास से भी और ऊपर ये फिटिंग की साइड से भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने नया ड्रेस बाय किया था, मेरी भाभी का ड्रेस है ये तो, लेकिन ये इनका यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल फिटिंग का है और रेडीमेड सूट है ये जैसे। तो और चौक के पास से तो बहुत ज़्यादा फिटिंग का है ये, और अंदर इसके इतना कपड़ा भी नहीं दिया हुआ होता रेडीमेड वाले कपड़े के अंदर। ये देखिए आधा आधा इंच के करीब इसके अंदर सिलाई का इतना सा मार्जिन दिया हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से देखिए ये इतना सा मार्जिन दिया हुआ है सिलाई का कि आप इसके अंदर से खोल के भी आप इसको चाहें भी तो आप सिलाई अपनी अपनी स्टिचिंग आप इसमें से नहीं बढ़ा सकते। ये देखिए इतना सा इसमें मार्जिन दिया हुआ है, इसे इतना सा बिल्कुल आधा इंच के करीब जैसे ये इतना सा मार्जिन दिया हुआ है। तो इसको पहले मैं सबसे पहले ये ओवरलॉक इसकी खोलूँगी, इसकी पूरी फिटिंग खोलूँगी पूरी स्लीव्स तक। उसके बाद फिर मैं ऊपर से स्लीव्स के बाद इसके फिर जो इसके अंदर मुझे स्टाइल देना है वो मैं आपको बताऊँगी। इससे खूबसूरत लुक भी आएगा आपके ड्रेस का और बहुत प्यारा लुक भी लगेगा। तो चलें सबसे पहले मैं इसको साइड से इसको उधेड़ती हूँ कपड़े को, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ किस तरीके से आप अपनी शर्ट को, फिटिंग की शर्ट है तो आप उसको लूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इस तरह से ये पूरी शर्ट को मैंने उधेड़ लिया, नीचे दामन के ऊपर भी जो सिलाई थी वो भी मैंने इस तरह से उधेड़ ली और साइडों से भी इस तरह से पूरा ये अलग कर लिए इस तरह से, क्योंकि ये शर्ट हमारी चेस्ट पे से, कमर पे से, हिप पे से ये पूरी टाइट थी। तो इसकी वजह से मुझे ये पूरी इस तरह से इसकी सिलाई उधेड़नी पड़ी। तो अब उसके बाद अब जो इसके अंदर जो लाइनिंग इन्होंने दी हुई है रेडीमेड में, वो लाइनिंग भी इन्होंने इतनी कम लगाई हुई है, ये देखें लेंथ से कम है। तो हम इस लाइनिंग को भी बढ़ाएंगे, इसलिए मैंने लाइनिंग की सिलाई भी उधेड़ी। और बाकी जो नीचे का ये है शेफून जॉर्जेट, तो इसको भी मैंने उधेड़ी। तो पहले ये लाइनिंग को बढ़ा के इसके साथ बराबर का रखेंगे, उसके बाद फिर जो साइड में इसके पैनल्स डालेंगे उसका मैंने अलग से फैब्रिक बाय करा। देखिए मैंने अलग से इसका ये वाइट में फैब्रिक लिया था, तो जिसमें इस तरह से गोल्डन ये सीक्वेंस की लाइन्स ये और इस तरह से छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हुई, ये वाइट में थी रेशम की बूटियाँ। तो डाई होने के बाद ये कलर में ही हो गई, मैरून कलर में। तो इसको हम इस तरह से कली का वो देंगे स्टाइल, इस तरह से हमने फोल्ड करके इसको रखा है। ये देखें इधर से हमारी ये 4 इंच के करीब है कली, जो है ये हमारी 4 है, और यहाँ से जो ये कली है ये 10 है। क्योंकि हमें नीचे घेर भी बढ़ाना है, कमर भी बढ़ानी है, तो इसकी वजह से हमने ये एक गज ये कपड़ा बाय करके इसको डाई करवाया। उसके बाद फिर साइडों में हम इसके इस तरह से कलियाँ डालेंगे, पैनल्स डालेंगे, ये लिया। और नीचे लाइनिंग का इस तरह से मैंने ये लेडी क्रेप कपड़ा जो होता है, लेडी क्रेप भी होता है, मलाई पे भी होता है, शमीज़ों का कपड़ा। तो ये फिर मैंने 1.5 मीटर ये लिया, क्योंकि इसका अरस कम होता है तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा लेना पड़ा 1.5 मीटर, वरना 1 मीटर अगर इसका अरस बड़ा होता तो ये 1 मीटर में भी हमारा काम बन जाता, लेकिन मैंने फिर ये 1.5 मीटर लिया। और ये वाला 1 गज़ लिया, सॉरी। 500 रुपये का ये मुझे सादा वाइट में फैब्रिक मिला, 200 रुपये इसके डाई के गए, और 150 रुपये का ये हमें लाइनिंग का फैब्रिक मिला। इस तरह से 850 रुपये हमारे शर्ट के ऊपर और मज़ीद ख़र्च हुए। तो लेकिन ये खैर अच्छी लगेगी और मज़ीद प्यारी खूबसूरत लगेगी। तो चलें इसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने देखें ये जैसे मैंने आपको बताया, ये नीचे कली मैंने इस तरह से फोल्ड करके डबल रख लिए, ठीक है। ये पूरा हमारा नीचे का घेर है, और ऊपर से इस तरह से एक कली का ये यहाँ से निकलेगा और एक कली ये ऊपर से निकलेगी, नीचे का घेर, ये घेर है ऊपर का, और एक कली नीचे से जाएगी। इस तरह से लंबाई के अंदर हमने इसको रख कर और इस तरह से ये फोल्ड कर लिया है, ठीक है। ये हमारा ऊपर का ये दूसरा, ठीक है। अब इसकी कटिंग जो होगी वो हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से एक कली, 2 और 2 नीचे, इस तरह से ये 4 कलियाँ हमारी इसकी पैनल्स जो हैं वो हमारे इसके निकल जाएंगे।
तो चलें कटिंग करके फिर मैं इसकी स्टिचिंग आपको बताती हूँ। उसके साथ साथ जिस तरह की हमने ये पैनल्स इसके जॉर्जेट के कटिंग करेंगे, उसी के साइज़ में हमने इसकी ये शमीज़ के पैनल्स भी कटिंग करने हैं। तो कटिंग करने के बाद चलें मैं फिर इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने ये अपने पैनल्स इस तरह से कटिंग कर लिए हैं, लेकिन ये वाला जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हमें कटिंग करके चारों पैनल्स को हमने बराबर करना है। जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा है, ये कटिंग करके हम अलग कर लेंगे और चारों पैनल्स को बराबर करेंगे। उसके बाद फिर जो शर्ट की लंबाई है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इन पैनल्स की लेंथ रखेंगे। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कटिंग कर लिया है और चारों इसके जो पैनल्स हैं, इसको हमने इक्वल कर लिया है। तो उसके बाद जो ये हमारी साइड की हमारी सिलाई है, स्लीव्स की भी और इसकी, तो यहाँ से हमने इन पैनल्स को, लेंथ में हमारे पैनल्स ज़्यादा हैं, देखिए इतने बड़े हैं ये लेंथ में। तो अब नीचे से भी हमने कटिंग करना है, क्योंकि नीचे की जो चौड़ाई है उसको हमने कम नहीं करना ज़्यादा। चौड़ाई के अंदर हमने अपनी पैनल्स के घेर को ज़्यादा रखना है। अगर हम नीचे से कटिंग कर देंगे तो इसका घेर इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो हमने ऊपर से जो कली है हमारी, यहाँ से हमने अपनी कटिंग करनी है और इन पैनल्स को फिर यहाँ से हमने इसके साथ, यहाँ पर हमने स्लिप्स के साथ ज्वाइन करने हैं। इनके साथ स्लिप्स के साथ ज्वाइन करके और इस साइड की जो सिलाई है हमारी, इसके साथ हमने इसको ज्वाइन करके और पूरी सीधी सिलाई नीचे तक हमने लेकर जानी है यहाँ तक। जब ये सिलाई सारी कंप्लीट हो जाती है तो चारों पैनल्स इस तरह से ज्वाइन करके वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमने सीधा हिस्सा इस तरफ रखना है, इसके साथ ज्वाइन करना है और हल्का सा जो ओरेप कटिंग है, देखिए इस तरह से ये ओरेप कटिंग है कली वाली, तो कली वाला जो हिस्सा है वो हमने ओरेप कटिंग इस तरफ रखनी है। तो चले चारों पैनल्स को मैं एक साथ ज्वाइन करके फिर आगे का आपको बताती हूँ। इस तरह से ये मैंने पैनल्स जो है इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है और लेंथ मैंने थोड़ी सी नीचे से जो घेर है हमारा, उस घेर में हमने बढ़ा के रखी है थोड़ी सी, ताकि स्टिचिंग के अंदर भी हमारा कपड़ा जाएगा। और फिर जब दो चारों पैनल्स एक साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, उसके बाद नीचे का जो घेर है उसकी मैं कटिंग करूँगी। देखिए इतना इतना पीस हमने ऊपर से ये कटिंग करके इसका अलग करा है। ये सब कटिंग करके इस तरह से पीस हमने अलग कर लिए हैं और अपनी शर्ट की लेंथ के हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा के इस तरह से ये पैनल्स हमने कटिंग करें। उसके बाद जो इसकी लाइनिंग है, लाइनिंग के अंदर भी हमने सेम इसी तरह से एक पैनल्स को इस तरह से ये उठाना है और इसके ऊपर रख कर और एक इस तरह से सीधा रखेंगे, एक इस तरफ से रखेंगे, पतला हिस्सा इस तरफ से रखेंगे, एक का चौड़ा हिस्सा इस तरफ से रख के और चारों पैनल्स की इस तरह से आड़ी कटिंग हम कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले जो ये कन्नी आ रही है, कन्नी की वजह से ये हमारा कपड़ा जो है ये खींच रहा है, तो सबसे पहले हम इस कन्नी को कटिंग करके इसको अलग करते हैं। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने एक कली को इस तरह से रखा लाइनिंग कटिंग करने के लिए और थोड़ी सी हम बढ़ा के ही रखेंगे लाइनिंग भी, ताकि जब हम इसके साथ जॉइन करेंगे सिलाई के साथ तो थोड़ा सी क्रिंकल कपड़ा है, शेफून जो है वो थोड़ा सा खिंचता है कपड़ा, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के ही रखेंगे। इस तरह से हमने एक कली रखी और लेंथ के अंदर हम थोड़ा सा इस तरह से इसको बढ़ा देंगे। एक कली हमने इस तरह से रखी, दूसरे फिर हमने पीस उठा के दूसरी कली को इस तरह से रखा। सो बस इस तरह से देखिए हमने ये दोनों पैनल्स इसके रख लिए हैं। अब उसके बाद पतला साइज साइड एक इस तरफ रखा है और एक का पतली कली का साइज हमने उस तरफ रखा है। एक का चौड़ा साइज इस तरफ रखा है और एक का चौड़ा इस तरफ। इस तरह से हम इसकी लाइनिंग की कटिंग इस सेंटर से इस तरह से हम कर लेंगे।
ये देखिए हमारी कलियों की कटिंग इस तरह से हमने कर ली है। अब सबसे पहले हम इसको साइडों से सिलाई करके जो इसकी लाइनिंग है उसको इसके साथ ऊपर वाले कपड़े के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद जो सेंटर का जो हमारा पीस है उसके साथ हम कमीज़ के साथ इन पैनल्स को सिलाई करेंगे। तो चले अब इसकी स्टिचिंग में आपको दिखाती हूँ। साइड की कपड़ा जॉइंट था, इसको मैं पहले कटिंग कर लूँ, फिर इसकी स्टिचिंग आपसे शेयर करती हूँ। सो व्यूअर्स, इस तरह से ये जो पैनल्स हैं मैंने कहा एक 3 में लगा चुकी हूँ और ये एक मैं आपके सामने लगा के आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको शर्ट के साथ ज्वाइन करना है। ये देखिए ये हमारा नीचे लाइनिंग है और ऊपर इसके हमने वो रखा और फिर जो स्लिप्स है हमारी स्लिप्स के अंदर हमने सबसे पहले इस तरह से इसको पैनल्स को अपने इधर से रख के और इधर से स्लिप्स के साथ हम अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से ये इसका इस तरह से देखिए पैनल्स इसका इस तरह से ज्वाइन करा है ये स्लीव्स के साथ और ये साइड से हमारे फिटिंग के साथ। तो नीचे घेर भी इसका बढ़ गया, ऊपर से चेस्ट के साइज से भी बढ़ गया, कमर के साइज से भी लूज़ हो गई ये शर्ट हमारी। अब इसकी फिटिंग की जो सिलाई है हम वो करके फाइनल लुक इसका शर्ट का आपको दिखाते हैं। और नीचे जो इसके ये बॉटम है इसका शर्ट का, इसके अंदर हम कपड़े का पलटावा जो है वो लगाएंगे। तो चलिए फाइनल लुक में इसका आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। फाइनल में इसको कर दूँ उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको शर्ट कि किस तरह से हमने थोड़ी से मेहनत के साथ थोड़ा सा ख़र्चा इस पे हुआ है और उसके साथ हमने इसको किस तरह से शर्ट को डिज़ाइन कर लिया है और मतलब इसकी फ़िटिंग वगैरह सब हमने ये बढ़ा ली है। सो व्यूअर्स हमारी ये शर्ट हमने कंप्लीट कर ली है जो बहुत ही प्यारा लुक दे रही है। करीब से भी मैं आपको भी शो कर रही हूँ तो फुल ड्रेस की का लुक भी मैं आपको शो कर रही हूँ। इसके साथ ढाका पजामा दिया हुआ है अम्ब्रेला कटिंग के साथ जो फुल घेर का होता है इस तरह से ये ढाका पजामा दिया हुआ है। साथ में इसका इस तरह से ये दुपट्टा है एम्ब्रॉयडरी, एक साइड के ऊपर इसके चौड़ा बॉर्डर है और एक पल्लू के ऊपर इसके माथा पट्टी के ऊपर इसके नॉर्मल गोल्डन टच के साथ बॉर्डर है और नीचे पल्लू के ऊपर इस तरह से धनक लेस लगी हुई है। करीब से भी मैं आपको इस तरह से शो कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले इसका ये दुपट्टा शो कर रही हूँ। इसके साथ ये इस तरह से दुपट्टा दिया हुआ है लेस का, किरण जो कहलाती है इस तरह से। पल्लू के ऊपर इस तरह से ये किरण लगी हुई है, गोटा किरण, और एक माथा पट्टी के ऊपर इस तरह से इनके ये एम्ब्रॉयडरी दी हुई है गोल्डन तिल्ले के साथ और एक पे इस तरह से माथा पट्टी पे ये एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। ये इसका प्यारा सा दुपट्टा है और जो शर्ट मैंने सही करी है इस तरह से आपकी भी अगर कोई शर्ट हो जो फिटिंग की हो और मतलब जैसे उसको आपने अच्छा लुक देना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से ये साइडों में इसके ये पैनल्स डाले हैं जो मैंने डाई करवाए थे, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले वीडियो के अंदर। पहले मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि किस तरह से मैंने इसको कपड़ा बाय करके और फिर डाई करवाया। ये देखिए मैंने इस तरह से ये पैनल्स डाले हैं, नीचे नोक के इस तरह से साइडों में ये इस तरह से लटक रही हैं इसकी। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड्स के ऊपर और इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी लुक आ रहा है इसका। बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा ये मैरून कलर है। उसके बाद इसका जो ये बैक है, बैक भी इसका खूबसूरत सा है। ये देखिए बैक के ऊपर इस तरह से प्लान, सेंटर के अंदर ये प्लान है शेफून जॉर्जेट के ऊपर और साइड के अंदर इस तरह से ये पैनल्स दिए हुए हैं इसके और ये नोके इस तरह से इसकी ये इस तरह से ये नोके जो हैं ये नीचे साइडों में इस तरह से लटकने वाली मैंने बनाई है शेप के अंदर, इस तरह से शेप दिया है और ये इस तरह से इसकी ये पैनल्स है दोनों साइड्स के ऊपर। तो अगर आपकी भी कोई शर्ट इस तरह से फिटिंग की हो तो आप इस तरह से उसको मतलब सही कर सकती हैं।
और एयरलाइन शेप के अंदर या शर्ट के अंदर, जिस तरह से भी आपको सही लगे आप उसका लुक दे सकती हैं। और साथ में इसके ये घेर वाला फुल अम्ब्रेला कटिंग का ये ढाका पजामा इस तरह से ये दिया हुआ है इसका। सो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें व्यूअर्स, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ डिज़ाइनिंग के साथ। सो व्यूअर्स, अपना बहुत ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।